हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोगों ने पहले लेक्चर में जीएसटी क्या है उसके बारे में जानकारी पढ़ी। फिर जीएसटी के दो पार्ट्स होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी। जैसा 10% जीएसटी होगा तो 5% सीजीएसटी होता है, 5% एसजीएसटी होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2% सीजीएसटी 8% एसजीएसटी, ऐसा कभी नहीं होता। जो जीएसटी की टोटल परसेंटेज होंगी, टोटल वैल्यू रहेंगी, वो ही इक्वली बढ़ जाएगी सीजीएसटी और एसजीएसटी में। ठीक है, वो पढ़ने के बाद में हम लोगों ने टैक्स इनवॉइस बनाना देखे। एक मैंने किसका टैक्स इनवॉइस बताया था आप लोगों को, प्रोडक्ट गुड्स को बेचने वाला बताया था। एसएससी वाला जो है आप लोगों को, जहाँ पर आप लोग सर्विस दे रहे थे, सर्विस देने वाला जो रेस्टोरेंट वाला था वो आपको कंप्लीट करके बनाने के लिए मैंने बोला था। होपफुली आप लोगों ने बना लिए होंगे वो। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोगों को जो हमारे टेक्स्ट बुक में 84 पेज नंबर पे, 84 पेज नंबर है हमारे टेक्स्ट बुक का, उसमें कौन से प्रोडक्ट पे कितना कितना परसेंट जीएसटी लगेगा उसका स्लैब बना है। यानी जीरो रेटेड वाले कौन से प्रोडक्ट्स है, यानी जिस पर 0% जीएसटी लगेगा, यानी जीएसटी लगेगा ही नहीं। उसमें गुड्स कौन से आते हैं, गुड्स यानी प्रोडक्ट कौन से आते हैं। एसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, सॉल्ट, अर्दन पॉट्स एक्सेट्रा, यानी जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे खाने के पदार्थ, वेजिटेबल्स, वीट है ना, ग्रेन्स, उसके बाद में फ्रूट्स, मिल्क है ना, ये सारी चीज़ें जो ऐसे अर्दन पॉट्स, मिट्टी के बर्तन, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये हर व्यक्ति की ज़रूरत है। यानी सबसे गरीब व्यक्ति भी होगा तो उसको ये सारी चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगती ही है। तो ऐसे प्रोडक्ट जो सभी लोगों की ज़रूरत हो, ऐसे लोगों पर टैक्स लगाना ये ठीक नहीं है ना, ऐसी वस्तुओं पे। तो गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर में, ऐसे गुड्स के ऊपर में 0% टैक्स रखा है। अब सर्विसेज कौन सी है, कौन सी सर्विसेज में टैक्स नहीं लगेगा बिल्कुल भी। सर्विस देना यानी सुविधा देना, चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यूज ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, पब्लिक लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। यानी जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, जो चैरिटी करते हैं, दान करते हैं, या कोई फ्री में सोशली सामाजिक लोगों के लिए योजना बनाते हैं, उनके ऊपर में जितना भी पैसा उनके पास में आता होगा या कोई भी कार्य में वो लोग पैसा लगाते होंगे, तो उसके ऊपर में एक भी रुपया टैक्स गवर्नमेंट नहीं वसूलती है। क्योंकि वो जो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ ही होती है वो किस लिए होती है, इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। उसके बाद में पानी जो आवाजावन होता है, पानी एक जगह से दूसरी जगह टैंकर्स वगैरह चलते हैं, उसके ऊपर में भी टैक्सेशन नहीं होता है किसी प्रकार का। उसके बाद में रोड्स, ब्रिज वगैरह जो बनते हैं, ये बनाने में जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, ये कंस्ट्रक्शन वर्क में बिल्कुल भी टैक्स नहीं लिया जाता है। पब्लिक लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वहाँ पे भी 0 है। ऐसा फिर लो रेटेड है, 0 रेटेड के बाद में लो टैक्स वाले यानी 5%, पहला स्लैब है 5% का। उसमें एलपीजी सिलेंडर है हमारा, जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, चाय, कॉफ़ी, ऑयल, हनी है ना, फ्रोजन वेजिटेबल्स। देखो अब अपन पैकिंग करे वाले वेजिटेबल है जो अपन रिलायंस ट्रेंड्स में से जाके खरीद रहे, मॉल वगैरह में से जाके खरीद रहे अपन, पैक्ड वेजिटेबल, फिल्टर करे हुए वेजिटेबल्स। तो ये कौन लेता है ऐसा, जो पे कर सकता है, उसके बाद उसके ऊपर में एक्स्ट्रा पे कर सकता है, ऐसे ही लोग लेते हैं ना। तो जब पैक्ड वेजिटेबल या पैक्ड फ्रूट्स आते हैं, उसको 5% टैक्स में रखे। स्पाइसेस, स्वीट्स, मिठाइयाँ वगैरह हम लोग लेते हैं, ऐसे आदि बहुत सारे आइटम्स है जो 5% के स्लैब में है। वैसे रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है, रेलवे की सर्विस 5% जीएसटी लेती है वो। बस जो ट्रांसपोर्ट है हमारा, बस से हम लोग आवागमन करते हैं, उस पर भी 5% है। एयर ट्रांसपोर्ट इकोनॉमी क्लास, देखो जो एरोप्लेन की जो सबसे सस्ती टिकट होती है ना, उसकी सबसे जो सस्ती वाली रेंज होती है टिकट की, उस पर 5% जीएसटी लगता है इकोनॉमी क्लास में। हाँ, लेकिन आपको वही बिजनेस क्लास की टिकट करवाना है तो भैया तुम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस क्लास की टिकट से जा रहे हो तो तुमको सब लग्जरी होना, नाश्ता ये वो, टीवी वीवी देखने के लिए चाहिए तुमको, तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, यानी आपको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा। वो हाई रेटेड टैक्स में आता है। जब आप बिजनेस क्लास में सफ़र करते हो तो 28% जीएसटी देना पड़ता है। बिजनेस क्लास में अगर आपको ट्रैवल करके जाना है बिजनेस क्लास से, तो आपको 28% का जीएसटी देना पड़ता है।
उसके बाद में जो 12% का जो है 12% जो है स्टैंडर्ड रेटेड जो है स्टैंडर्ड रेटेड 12% की भी स्लैब में कुछ कुछ आइटम्स दिए है। 12% के बाद में 18% का स्लैब है और बाद में 28% का स्लैब। आप लोग सारी चीज़ें वहाँ पर देख लेना, पढ़ लेना एक बार टेक्स्ट बुक में से। टेक्स्ट बुक्स के पेज नंबर 84 पे सारी सब कुछ दी हुई है, कौन से इस पर कितना टैक्स लगेगा वो सारा चीज़ें दिया है। जनरली क्वेश्चंस में कितना टैक्स लगेगा ये तो दिया होता है या तो हमको निकालना पड़ता है, ठीक है। हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कौन से प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लगेगा। हाँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों पे रखना पड़ेगा, जैसा कहीं पर ग्रेन्स आए हैं या खुले वाले फ्रूट्स के बारे में जानकारी दी है तो उस पर टैक्स ही नहीं लगता। अगर कोई व्यक्ति एरोप्लेन में इकोनॉमी क्लास में जा रहा है ऐसा लिख के आया तो याद रखने का इकोनॉमी क्लास के लिए 5% है। वही अगर बिजनेस क्लास की टिकट निकाला तो 28% है, 28%, ठीक है। और जितना भी जीएसटी होगा उसका आधा आधा हो जाता, आधा जाता सीजीएसटी, आधा जाता एसजीएसटी को आराधन में। उसके बाद में हम लोग को जो ये पहले एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन दिया है ना, वो क्वेश्चन कैसे है, एक दुकानदार है और दुकानदार या तो कस्टमर को बेच रहा है या तो कस्टमर उससे ले रहा है, ऐसे क्वेश्चन है। और बोला है कि दुकानदार कितना जीएसटी लेगा उससे या दुकानदार को कस्टमर कितना जीएसटी भर के देगा, ऐसे ही हम लोगों को सवाल है। हमको जो ये 4.1 में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये ऐसे क्वेश्चंस है जहां पर हमको सिंपल और सीधे सीधे सवाल दिए हैं कि कस्टमर ये चीज ले रहा है तो कस्टमर को टैक्स लगा के ये चीज कितने रुपए में गिरेंगे, या फिर एक रिटेलर दुकानदार उस चीज को बेच रहा है कस्टमर को तो वो दुकानदार उसको कितने टैक्सेबल और कितने टोटल वैल्यू पे वो चीज देगा, कितने टोटल वैल्यू पे उस चीज को बेचेगा। टोटल वैल्यू कैसी निकलेगी या टोटल अमाउंट कैसी निकलेगी, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, है ना। तो हमको ऐसे ही सवाल है कि भाई कस्टमर अगर कोई चीज खरीद रहा है तो वो उसको कितने प्राइस पे गिरेगी, यानी टोटल वैल्यू क्या रहेंगी उस प्रोडक्ट की, यानी टोटल अमाउंट क्या रहेंगी उस प्रोडक्ट की, वो क्या रहेंगी टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। जीएसटी लगा के उसको प्रोडक्ट की प्राइसिंग मिलेगी। या दुकानदार बेच रहा है तो दुकानदार कस्टमर से टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी लेंगे, यानी टोटल अमाउंट लेंगे, यानी टोटल प्राइस वसूलेंगे उससे, जो कि रहेगी टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। आ रहा है ध्यान में आप लोगों के, ऐसे सवाल है। फिर इसके बाद में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 पे, वहां पर आपको पूरी चेन दी रहेगी कि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ले रहा है, होलसेलर से रिटेलर ले रहा है और रिटेलर से कस्टमर को आ रहा है, यानी मैन्युफैक्चरर टू डीलर यानी होलसेलर एंड होलसेलर या डीलर भी बोलते हैं अपन, दोनों एक ही वर्ड है। होलसेलर टू रिटेलर दुकानदार एंड दुकानदार टू कस्टमर यानी रिटेलर टू कस्टमर, ऐसी चेन। तो हर स्टेज पे हर दुकानदार या हर व्यक्ति कितना कितना टैक्स भरेगा वो हमको एडवांस प्रॉब्लम है जीएसटी के, वो आगे के प्रॉब्लम्स है, जीएसटी के वो आगे के प्रॉब्लम्स है। इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है ये स्पेसिफिकली इतना ही दिया रहेगा, इसमें इतने रुपए की उसकी टैक्सेबल वैल्यू है, इतना % उस पर टैक्स लगा तो उस कस्टमर को टोटल वैल्यू कितनी, तो हमारे पास में टैक्सेबल वैल्यू है, उस टैक्सेबल वैल्यू पर उतनी जीएसटी का रेट लगा देके हम लोग उसका जीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे, जीएसटी उसके टैक्सेबल वैल्यू में प्लस कर देंगे तो कस्टमर का टोटल वैल्यू पता चल जाएगा कि कस्टमर को कितने में मिला। ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें ये रिमेंबर लर्न होना आपको, यानी मालूमात रहने होना। सबसे पहली बात तो जो टोटल जीएसटी होता है वो क्या होता है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी होता है। यानी अगर हमको 10 रुपए सीजीएसटी भरना है, 10 रुपए एसजीएसटी भरना है तो कुल मिला के 20 रुपए हम लोगों ने जीएसटी का टैक्स भरा, जीएसटी के रूप में टैक्स भर दिया हम लोगों ने, है ना। यानी 50-50 होता है। इसको समझाने के लिए मैंने ये 6वें पॉइंट में लिखा हूँ, इफ जीएसटी इज 10%, अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर में जीएसटी 10% है देन उसमें का 5% सीजीएसटी है और 5% एसजीएसटी है। आराधन में यानी जो जीएसटी होता है वो 50-50 बढ़ जाता है, किसमें, एसजीएसटी और सीजीएसटी में। आराधन में अब मैंने दूसरा फॉर्मूला बनाया है टैक्स का। टैक्स हम लोगों को जो क्वेश्चंस में दिया रहता है वो टैक्स काय में दिया रहता, परसेंटेज में।
और वो परसेंटेज किस पर लागू होता है? टैक्सेबल अमाउंट में। किसके ऊपर में लागू होता है? वो टैक्सेबल अमाउंट में। यानी किसी भी प्रोडक्ट की पहले क्या होती है? टैक्सेबल अमाउंट होती है, और दिया रहता है हमको रेट ऑफ जीएसटी। जैसा अगर मैं कोई प्रोडक्ट लेता हूँ, चलो मान के चलो उस प्रोडक्ट की जो कीमत है वो 100 रुपये है, ठीक है, वो हो गई उसकी टैक्सेबल अमाउंट। और मैं बोलता हूँ कि उसके ऊपर में 5% जीएसटी लगता है, तो 100 रुपीज़ का 5% हम लोग निकालेंगे। वो कैसा होगा? 100 रुपीज़ का 5% जो भी होगा वो रहेगा टैक्स। हमको कोई भी प्रोडक्ट की पहले मिलती है टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट पे कितना रेट ऑफ जीएसटी दिया है वो हमको देखना पड़ेगा। हमको अगर 12% दिया है तो हम लोग उस टैक्सेबल अमाउंट का 12% निकालेंगे। जो भी उसका 12% आएगा उस टैक्सेबल अमाउंट का, वो रहेगा हमारा टैक्स, जो हम लोग भरने वाले रहेंगे, वो रहेगा हमारा टैक्स। वही मैंने टैक्स का फॉर्मूला बनाया, अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू जो भी रेट ऑफ टैक्स दिया है हमें मल्टीप्लाई कर देंगे उस प्रोडक्ट के टैक्सेबल अमाउंट से। जो भी हमको अमाउंट ऑफ टैक्स दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ टैक्स निकालना है हमको, कितने रुपए टैक्स भरना पड़ेगा, तो जो भी टैक्स का रेट दिया रहेगा परसेंटेज में, उस टैक्स के रेट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? जो भी उस प्रोडक्ट की टैक्सेबल अमाउंट रहेगी। फिर टैक्सेबल अमाउंट से हमें क्या मिल जाएगा? अमाउंट ऑफ टैक्स, हमें टैक्स कितना भरना है। फिर हमको अगर टैक्स मिल गया तो उस प्रोडक्ट की प्राइस या उस सर्विस की प्राइस यानी टोटल वैल्यू कितनी होगी, उस प्रोडक्ट की प्राइस या उस सर्विस की जो प्राइस है यानी जो टोटल वैल्यू रहेंगी उस प्रोडक्ट की या फिर जो भी हम सर्विस दे रहे हैं उसकी टोटल वैल्यू क्या रहेंगी? टैक्सेबल वैल्यू यानी टैक्सेबल अमाउंट। अमाउंट को कभी कभी वैल्यू भी बोलते हैं। टैक्सेबल अमाउंट प्लस जो भी हम लोग टैक्स भरने वाले हैं, ये टैक्स जो निकाले हम लोगों ने, ये फॉर्मूला आ रहा ध्यान में। यानी जो भी टोटल वैल्यू रहेगी उस प्रोडक्ट या सर्विस की, वो क्या रहती है? टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ टैक्स प्लस टैक्स, कि हम लोग टैक्स कितना भर रहे हैं। और टैक्स कितना भर रही है कैसे निकालते हैं? रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल अमाउंट, यानी रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल अमाउंट। यहाँ टैक्स कौन सा है हमारे देश में? जीएसटी। हमको रेट ऑफ जीएसटी क्या रहेगा? क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, इतना रेट है जीएसटी का। हम उसके टैक्सेबल अमाउंट पे क्या कर लेंगे? उतना रेट ऑफ जीएसटी लगा देंगे, तो हमें अमाउंट ऑफ टैक्स पता चल जाएगा कि कितना टैक्स भर रहा है। तो फिर वो प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? उस प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? उस सर्विस की टोटल प्राइस क्या हो जाएगी? टैक्सेबल अमाउंट, जो टैक्सेबल अमाउंट दी थी वो प्लस टैक्स। आ रहा ध्यान में? अब इसीलिए कभी कभी कुछ लोगों को ये सॉल्व नहीं करते जमता, रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल अमाउंट। उसी के लिए मैंने ये समझाऊं, किसी भी नंबर का x% निकालना, x% ऑफ a, इसका मतलब क्या है? x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय a, x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय a, यानी 5% ऑफ 150। 5% ऑफ 150 का मतलब है 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 150, 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 150 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 7.5 आएगा, ठीक है। 10% ऑफ 200 का मतलब है 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 200। आपको यही तक के याद रखना है। मैंने बताया किसी भी नंबर का कुछ परसेंट निकालना हो, किसी भी नंबर का कुछ परसेंट निकालना हो तो क्या? दैट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर। ये मैंने इसकी प्रैक्टिस दिया हूं आपको, क्लियर हो रहा है? अब मैंने इसको, ये जो फॉर्मूला अमाउंट ऑफ जीएसटी का, वो मैंने इसके लिए टोटल प्राइस कितना होगा भाई, टोटल वैल्यू क्या होगा? टोटल वैल्यू क्या रहेगा? टैक्सेबल अमाउंट प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। दो प्रकार के जीएसटी है ना, उसका एडिशन। या फिर ऐसा भी हो सकता है टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी लिखा तो दोनों भी आ चुके हैं उसमें, और सेपरेटली कैलकुलेट करें, यानी सीजीएसटी अलग से कैलकुलेट करें, एसजीएसटी अलग से कैलकुलेट करें, तो तीनों का सम टैक्सेबल अमाउंट प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। और सीधा डायरेक्टली अगर हमको सीजीएसटी एसजीएसटी पूछा ही नहीं है, डायरेक्ट टोटल वैल्यू बताओ बोल रहे हैं, टोटल वैल्यू, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट जीएसटी निकाल लेने का, कितना जीएसटी भरना है तो, और टैक्सेबल वैल्यू प्लस डायरेक्ट जीएसटी भी लिख दे सकते तुम, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी लिखोगे तो दोनों आ जाएगा, सीजीएसटी भी आ जाएगा और एसजीएसटी भी आ जाएगा। ये
CGST भी आ जाएगा, SGST भी आ जाएगा, डिपेंड करता है कि हम लोगों को क्वेश्चन कैसा है। ये तो मैंने समझाई आपको कि GST अगर 10% दिया है तो 5% CGST रहता, 5% SGST रहता। आ रहा है ध्यान में? सिर्फ आप लोगों को GST कैसा निकालने का उसका फॉर्मूला है ना, अमाउंट ऑफ GST, अमाउंट ऑफ GST, टैक्स कौन सा है हमारा GST, अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू रेट ऑफ GST इनटू टैक्सेबल अमाउंट एंड टोटल वैल्यू इज इक्वल्स टू टैक्सेबल अमाउंट प्लस GST। ये टोटल अमाउंट यानी टोटल वैल्यू, टोटल अमाउंट बोलो या टोटल वैल्यू बोलो एक ही बात है, टोटल वैल्यू इज इक्वल्स टू टैक्सेबल अमाउंट प्लस CGST प्लस SGST या फिर प्लस GST। ये फॉर्मूलाज है जो आप लोगों को रिमेंबर करके रखना है और अपने दिमाग में क्वेश्चन के हिसाब से क्या यूज करना पड़ेगा, कैसा यूज करना पड़ेगा, ये चीज चलते रहनी चाहिए। हाँ, तो इस बात का आप लोग केयरफुली ध्यान रखो, ठीक है। ये फॉर्मूला का करो आप लोग स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग जा रहे हैं पहले क्वेश्चन में। सो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा प्रैक्टिस सेट 4.1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, पवन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन, पवन मेडिकल मेडिसिन सप्लाई करता है, ऑन सम मेडिसिन रेट ऑफ GST इज 12%, कुछ मेडिसिन पर 12% का GST लगता है। देन व्हाट इज द रेट ऑफ CGST एंड रेट ऑफ SGST? रेट ऑफ GST 12 है तो CGST का रेट कितना रहेगा 6%, SGST का रेट कितना रहेगा 6%। हम लिखेंगे रेट ऑफ GST is equals to 12%, rate of CGST is equals to rate of GST upon 2 यानी 12 upon 2 यानी 6%। Therefore rate of या and rate of SGST वो भी उतना ही रहेगा, rate of GST upon 2 यानी 12 upon 2 is equals to 6%। आराधन में कैसा है वो, ठीक है। फिर आंसर लिखना तो जरूरी रहता ही है, रेट ऑफ CGST is equals to 6%, रेट ऑफ SGST is equals to 6%, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, on certain article if the rate of CGST rate of CGST is 9%, what is the rate of SGST? rate of CGST कितना दिया हुआ है 9%, तो rate of SGST भी कितना होगा, इक्वल होगा रेट ऑफ CGST को यानी 9% ही होगा। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ GST बोला है, तो रेट ऑफ GST क्या होता है, रेट ऑफ CGST प्लस रेट ऑफ SGST यानी 9 प्लस 9 यानी 18%। तो अब क्या हो गया, रेट ऑफ SGST is equals to 9%, rate of GST is equals to 18%। आ रहा ध्यान में? क्वेश्चंस जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था उस पर से अभी तुमको ध्यान में आ रहा होगा ये क्वेश्चन कैसे करना है तो इनको, ठीक है। आप लोग ये दोनों क्वेश्चन का करो स्क्रीनशॉट। फिर मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा और मजेदार क्वेश्चन है। रियल पेंट्स, MS रियल पेंट एक दुकान का नाम है, सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लशर पेंट, चमकने वाले पेंट की 2 टिन्स यानी 2 बैग्स यानी 2 बॉटल्स उन्होंने सेल करी। एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन इज 2800 रुपीज। टैक्सेबल वैल्यू हर एक टिन की कितनी है 2800 रुपीज। ऐसे 2800 रुपए के 2 टिन्स बेचे गए, ठीक है। इफ द रेट ऑफ GST इज 28%, GST का रेट 28% दिया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST। रेट नहीं पूछा है, अमाउंट ऑफ CGST पूछा है एंड SGST पूछा है, यानी कितने रुपया CGST लगाया है उसमें और कितने रुपए SGST लगाया। तो हम लोग एक कर सकते हैं, पहले हम लोग 2 टिन्स का टैक्सेबल वैल्यू निकाल सकते हैं।
2800 मल्टीप्लाई बाय 2, क्वांटिटी 2 है ना, वो दोनों टिन्स का टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास आ गया। तो वो टैक्सेबल वैल्यू का 28% यानी अमाउंट ऑफ जीएसटी है ना, दोनों टिन्स का टैक्सेबल वैल्यू का 28% यानी अमाउंट ऑफ एसजीएसटी हो जाए, अमाउंट ऑफ जीएसटी हो जाएगा। वो अमाउंट ऑफ जीएसटी में से अमाउंट ऑफ सीजीएसटी निकालना है, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, वो तो आधा आधा ही होता है, यानी अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल के आधा आधा कर लो, जो भी अमाउंट ऑफ जीएसटी आएगा उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो जो नंबर बनेगा वो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी रहेगा, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी रहेगा। या फिर दूसरा तरीका ये है, हमको 28% का जीएसटी दिया है तो 14% सीजीएसटी है, 14% एसजीएसटी है। दो क्वांटिटी का, दो टिन्स का 14% निकाल लो, दो टिन्स का जो टैक्सेबल वैल्यू आएगा वो टैक्सेबल वैल्यू का 14% निकालो सीजीएसटी, 14% निकालो एसजीएसटी। आ रहा ध्यान में? तो हम लोग वैसे ही करेंगे, ये रेट ऑफ सीजीएसटी के दो टुकड़े कर देंगे, 14% सीजीएसटी, 14% एसजीएसटी, और अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी निकाल लेंगे। देखो मैं पहले क्या करता हूं, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 1 टिन ऑफ लशर पेंट, लशर पेंट के एक टिन का, 1 टिन का वैल्यू है ₹2800, और क्वांटिटी कितनी लिया लेने वाले ने या बेचने वाले ने, कितनी बेचा? 2। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टिन्स कितनी हो जाएगी? 2 टिन्स की टैक्सेबल वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 2800, 006 5600, 2 टिन्स की टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी। अब रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है हमको, रेट ऑफ जीएसटी 28%। देखो चमकने वाला पेंट है तो 28%, साधारण अगर कोई व्यक्ति होगा साधा पेंट लेने जाएगा तो 28 नहीं, वो कम परसेंट वाली स्लैब पे रहेगा। रेट ऑफ जीएसटी है, अब चाहता हूं तो मैं डायरेक्ट ही क्या निकाल सकता हूं, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ जीएसटी यानी रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू कर सकता हूं, तो मुझे जीएसटी मिलेगा, उसका आधा आधा कर लूंगा। या तो फिर मैं क्या करूंगा, अलग अलग निकाल लूंगा, सीजीएसटी के लिए इसका सीजीएसटी का रेट निकाल लूंगा, एसजीएसटी का रेट निकाल लूंगा। देखो रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल्स टू कितना है, हाफ इंटू रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी के रेट से आधा यानी हाफ इंटू 28%, 28% यानी हाउ मेनी, 14%, यानी रेट ऑफ सीजीएसटी और रेट ऑफ एसजीएसटी दोनों क्या है, 14% है। अब दोनों के रेट हमारे पास में है, तो अब हम लोग अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी निकाल सकते हैं। चलो निकाल रहा हूं मैं, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, therefore amount of CGST is equals to rate of CGST into taxable value। वैल्यू के जगह आप अमाउंट भी लिख सकते हो, एक ही बात है, वैल्यू लिखना अमाउंट लिखना एक ही बात है। रेट ऑफ जीएसटी 14% मल्टीप्लाई बाय 5600, 14% मैंने अभी समझाया था, 14/100 मल्टीप्लाई बाय 5600, ये 2 0 कैंसल है ना, 14 इंटू 56। हम लोग इसमें वक्त जाया नहीं करेंगे कैलकुलेट करने में, ये आ जाएगा 784 रुपीज। ये होगी अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। ऑब्वियस है भाई, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी उतनी चाहने वाली है, आधा आधा ही होता है ना, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल्स टू ₹784 है, 784। देयरफॉर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल्स CGST
amount of CGST and SGST in the tax invoice is ₹784 and ₹784 रिस्पेक्टिवली। दोनों भी कितनी है? 784 ही है। आराधन में कैसे सॉल्व करें? तो चाहते तो हम लोग क्या कर सकते थे, डायरेक्ट पूरे टैक्सेबल वैल्यू पर का जीएसटी निकाल लिए होते, ठीक है, वो जीएसटी निकाल के उसका डिवाइड बाय 2 कर दिए होते, वो 784 ही आता था। लेकिन मैंने सोचा चलो रेट ऑफ जीएसटी दिया उसका ही 2 टुकड़े कर लो, 14% और 14% के लिए अलग से रेट ऑफ जीएसटी ये निकालो। आराधन में आपको जैसा लगता है आपको ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी कंफ्यूजन रहता है, कुछ भी डाउट रहता है, आप लोग बिंदास पूछो। ये रहा स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज ₹586, 586 रुपए, 586 रुपीज का हम लोगों को रिस्ट वॉच का बेल्ट मिल रहा है। उसके ऊपर में जीएसटी का रेट कितना है? 18% जीएसटी लगेगा, यानी इसके ऊपर में 586 रुपीज का जितना भी 18% होता होगा, 586 रुपीज जो टैक्सेबल वैल्यू है उसका जितना भी 18% होता होगा वो रहेगा हमारा जीएसटी, यानी अमाउंट ऑफ जीएसटी। व्हाट इज द प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर द कस्टमर? कस्टमर को कितने में गिरेगा? टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल के ऐड करना पड़ेगा टैक्सेबल वैल्यू में। अब अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू। वो अमाउंट ऑफ टैक्स का फॉर्मूला, हमारा टैक्स क्या है? जीएसटी है। अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू। तो हम लिख लो, देखो कैसे लिखेंगे, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट जो दिया है वो पहले लिखना पड़ेगा, ₹586। रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया हुआ है? 18%। तो हम लोग क्या निकालेंगे? पहले अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालेंगे, तभी तो प्राइस निकाल सकते हैं। अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू। व्हाट इज रेट? 18% मल्टीप्लाई बाय 586, 18/100 मल्टीप्लाई बाय 586, ठीक है। 18 इंटू 586 करो, कितना आएगा? 18 इंटू 586 वो आएगा 10548 अपॉन 100, वो हो जाएगा 105.48, यानी ये हो गया अमाउंट ऑफ जीएसटी। अमाउंट ऑफ जीएसटी हो गया। अब हम लोग निकालेंगे टोटल प्राइस, देन द टोटल प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। कस्टमर को कितना होगा? टोटल प्राइस ऑफ द बेल्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा? टैक्सेबल वैल्यू रहेगी, टैक्सेबल वैल्यू के साथ में प्लस कौन रहेगा? अमाउंट ऑफ जीएसटी। अमाउंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी प्लस करना पड़ेगा ना। एक फॉर्मूला मैंने लिखा था, देखो, टोटल वैल्यू यानी टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर, टोटल वैल्यू इज इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। यहाँ हमको डायरेक्ट जीएसटी मिल गया तो प्लस जीएसटी कर देंगे, क्योंकि जीएसटी में तो दोनों जीएसटी आ गए ना, सीजीएसटी भी आ गया, एसजीएसटी भी आ गया। देयरफॉर टोटल प्राइस ऑफ बेल्ट is equals to 586 plus 105.48, तो 0.48 वैसा ही रहेगा, और इसका एडिशन क्या आ जाएगा हमारा? 691, 586 प्लस 105 प्लस, तो फिर आंसर लिखेंगे हम लोग, द प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर द कस्टमर is ₹691.48। आराधन में कैसे करें? तो पहले हमको बोला है कितने रुपए में वो कस्टमर को गिरेगी, तो टैक्सेबल वैल्यू पर से अपन
टैक्सेबल वैल्यू पर रेट ऑफ जीएसटी लगा के जीएसटी कितना लगेगा वो निकाल लिया, जीएसटी को प्लस कर दिया टैक्सेबल वैल्यू में, तो वो क्या होगी, टैक्स लगा के जो रेट रहेगा कस्टमर के लिए वो रहेगा। आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करो और ये क्वेश्चनों को जब पढ़ाए तब के तब 2-3 बार प्रैक्टिस करके रखो, और ये जो फॉर्मूलेज आए हैं वो तो आपको लर्न करना ही है, क्योंकि विदाउट फॉर्मूलाज आप लोग नहीं कर सकते हो। मैंने वहां जो फॉर्मूला रिमेंबर में लिख के दिया था, अमाउंट ऑफ टैक्स, हमारा टैक्स कौन से प्रकार का है, जीएसटी, इज इक्वल टू रेट ऑफ टैक्स यानी टैक्स कौन सा, जीएसटी, इनटू टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू यानी टैक्सेबल अमाउंट, यानी रेट ऑफ टैक्स कितना था 18% ऑफ 586, 18/100 इनटू 586 आ रहा है ध्यान में, क्लियर हो रहा पूरे तरीके से। ये रहा उसका फॉर्मूला, आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं जा रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन है। देखो, द टैक्सेबल वैल्यू, द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी, यानी टोटल आया यानी जीएसटी लगकर, द टोटल वैल्यू ऑफ अ रिमोट कंट्रोल्ड टॉय कार इज 1770। जो टोटल वैल्यू है टॉय कार की, टोटल वैल्यू कितनी दी हुई है, 1770 रुपीज, यानी वो टोटल वैल्यू कैसे बनी है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, ये दोनों मिला के कितना आ रहा है, टोटल वैल्यू 1770 आ रहा है, किसका, वो टॉय कार का। रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑन टॉय कार, यानी जो टोटल वैल्यू बना है ये कितने रुपए का, कितने परसेंट का रेट ऑफ जीएसटी लगा करके बना हुआ है, 18% जीएसटी है टॉयज के ऊपर, 18% का जीएसटी। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, यानी पहला सवाल क्या है हमारा, टैक्सेबल वैल्यू निकालो, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। बाद में निकालो जीएसटी और बाद में निकालो एसजीएसटी, बाद में निकालो सीजीएसटी और एसजीएसटी, इसी को टॉय कार के लिए पहले निकालना है टैक्सेबल वैल्यू, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है। अब टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें ये दी हुई है टोटल वैल्यू, जो कि क्या है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, ये मिलाकर के क्या बनी हमारी, टोटल वैल्यू बनी है टोटल वैल्यू, ठीक है, बनी है ये टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू कितने रुपए की है, 1770 रुपीज है, जिसमें से हमें टैक्सेबल वैल्यू पूछा है और रेट ऑफ जीएसटी दिया है, अमाउंट ऑफ जीएसटी नहीं दिया है। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं ये प्रॉब्लम। हमें पूछा गया है यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू, सो टैक्सेबल वैल्यू को मैं यहाँ x ले लेता हूँ, टैक्सेबल वैल्यू हो गई x, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या होता है, रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू होता है रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू, यानी x प्लस व्हाट इज रेट ऑफ जीएसटी, कितना परसेंट रेट है, 18/100 इनटू x है। यानी हम क्या करेंगे, अब इसको फार्मूला लगाया मैंने, टोटल वैल्यू क्या होती है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, यानी देखो टैक्सेबल वैल्यू मैंने x ले लिया और अमाउंट ऑफ जीएसटी का फार्मूला क्या है, रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ जीएसटी 18% यानी 18/100 इनटू टैक्सेबल वैल्यू यानी x हो गया। अब देखो यहाँ से इसको मैं सॉल्व करूंगा, x लेता हूँ कॉमन, 1 प्लस 18/100 1770 is equals to x into 100 plus 18/100, ये मल्टीप्लाई 100 into 100 plus 18 100 and 18/100 1770 is equals to x into 118/100। ये 118/100 इक्वल टू के इस साइड आएगा, तो 1770 into 100/118 इज इक्वल्स टू x, तो ये 1000 होता है और ये होता है 15000, 1000 और ये होता है 15000, तो 1500 आ जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू आ जाएंगी 1500 अगर ऐसे जाते हैं तो, ठीक है। एक बार टैक्सेबल वैल्यू आ गई, टैक्सेबल वैल्यू का 18%, टैक्सेबल वैल्यू का 18%,
1500 का 18% यानी जीएसटी, जीएसटी का आधा आधा कर दो, सीजीएसटी मिल जाता है एसजीएसटी। तुम्हारे पास में टैक्सेबल वैल्यू आ गई तो टैक्सेबल वैल्यू पर रेट लगा दो, जो भी रेट से आंसर बन के आ जाएगा वो रहेगा जीएसटी, जीएसटी का आधा आधा कर दो। ये एक तरीका है, ये फॉर्मूले पर से टोटल वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी वाला, एक्स ले लिया मैंने टैक्सेबल वैल्यू, ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका है, मुझे टोटल वैल्यू दी है ना, टोटल वैल्यू कितनी दी हुई है 1770 रुपीस के लिए, वो कितने रुपए रेट जीएसटी लगा करके दी हुई है, 18% का जीएसटी रेट लगा करके दी हुई है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, इधर ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं, इधर ध्यान देना, मैं रेट ऑफ जीएसटी, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, लेट द टैक्सेबल वैल्यू बी 100 रुपीज। टैक्सेबल वैल्यू कितनी रुपए ले रहा मैं, टॉय की 100 रुपए ले रहा, तो रेट ऑफ जीएसटी कितना है, इज 18%। तो फिर अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना होगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी बोलो 18% किसका, 100 रुपीज का, यानी 18 रुपए, कितना रुपए हो गया 18 रुपए। तो फिर बोलो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, जब टैक्सेबल वैल्यू 100 रुपए है तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, जब टैक्सेबल वैल्यू 100 रुपए है तो टोटल वैल्यू 100 प्लस 18 रुपए यानी 118 रुपए, यानी जब टैक्सेबल वैल्यू 100 है तो टोटल वैल्यू 118 रुपए आ गई। अब मैं बोलूंगा लेट एक्स बी द टैक्सेबल वैल्यू, then 1770 is the total value। जब x रुपए की टैक्सेबल वैल्यू है तो 1770 रुपए क्या है, टोटल वैल्यू है टोटल वैल्यू है। तो हमारे लिए क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू का रेशियो कांस्टेंट होता है। किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए टैक्सेबल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इज इक्वल्स टू आता है कांस्टेंट। क्या आता है, कांस्टेंट। तो मैं क्या करूंगा फिर, जब 100 रुपए टैक्सेबल वैल्यू थी तो 118 रुपए टोटल वैल्यू थी। जब x रुपए टैक्सेबल वैल्यू है तो 1770 रुपीस टोटल वैल्यू है। करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 इंटू 1770 अपॉन 118 इज इक्वल्स टू x, 1 जार 15 जार, तो x का आंसर आ गया 1500। तो एक तरीका था ये फार्मूला वाला टैक्सेबल वैल्यू निकालने का, और दूसरा तरीका था कि हमने टैक्सेबल वैल्यू जब 100 लिए तो टोटल वैल्यू आ गई 118 रुपए। जब टैक्सेबल वैल्यू x है तो टोटल वैल्यू है 1770 रुपीस, और टैक्सेबल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। तो मैंने पहले केस की टैक्सेबल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इज इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो टैक्सेबल वैल्यू। ये एक तरीका है और दूसरा ये तरीका आराधन में, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीके करके तो बता दिया हूं, लेकिन मैं सिलेक्ट करूंगा ये वाला तरीका, थोड़ा स्टेडी तरीका है ये, कि हम लोग जब हमको टोटल वैल्यू दी हुई है और हमें टैक्सेबल वैल्यू पूछा है तो मैं अपने मन से टैक्सेबल वैल्यू लूंगा 100 रुपए। 100 रुपए का 18% यानी 18 रुपए, उससे मैं बनाऊंगा टोटल वैल्यू। जो मैंने अपने मन से लिया वाली टैक्सेबल वैल्यू है उसके लिए टोटल वैल्यू आ गई 118 रुपए, और जो हमको निकालने बोला है टैक्सेबल वैल्यू, वो निकालने वाली टैक्सेबल वैल्यू को हम लोग, जो टोटल वैल्यू आ रही है निकालने वाले टैक्सेबल वैल्यू के साथ में जो टोटल वैल्यू आ रही है वो 1770 रुपीज दी है, और बोलेंगे टैक्सेबल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आता है, फिक्स आता है, फिक्स। यानी आप 100 अपॉन 118 करो तो भी आपको जो आना है वही आएगा, और 1500 अपॉन 717 करोगे, 1770 करोगे तो भी वही आएगा जो 100 अपॉन 118 आया। आराधन में तो ये रेशियो होता है कांस्टेंट। फिर हम लोग कांस्टेंट होता है तो दोनों रेशियोज को टैक्सेबल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इज इक्वल्स टू सॉल्व करके 1500 निकालेंगे।
आ रहा ध्यान में। और बाद में टैक्सेबल वैल्यू आ गई, टैक्सेबल वैल्यू का 18% निकाल लो जीएसटी, उस जीएसटी का जो भी अमाउंट बना उसका आधा आधा कर दो, एसजीएसटी सीजीएसटी मिल जाएगा। आ रहा ध्यान में। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ तुम लोगों के लिए। ये भी फॉर्मूला अच्छा है, ये भी याद रखना कुछ स्टूडेंट, जब जरूरत पड़ी ये भी करके देख लेना। देखो मैं क्या बोलूंगा, लेट द कॉस्ट अपना, लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय बी ₹100, therefore rate of GST 18%, therefore amount of GST कितना 18% ऑफ 100 रुपीज, यानी 18 रुपए आ जाएगा। ये करके बताएंगे क्या, 18/100 इंटू 100 कैंसल और 18 रुपए आया करके। फिर हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे, अब लिखेंगे हम लोग टोटल वैल्यू ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू 100 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 118 रुपीज। अब मैं लिखूंगा लेट एक्स बी ओरिजिनल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय, देयरफॉर टोटल वैल्यू कितनी है उसके लिए, टोटल वैल्यू है 1770 रुपीज। फिर मैं लिखूंगा टोटल वैल्यू नहीं, टैक्सेबल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू is equals to constant, is equals to constant, taxable value upon total value, taxable value upon total value, ये क्या है, constant है। taxable value 100 है, total value 118, taxable value 100 है, total value 118 रुपए है। और दूसरे केस में taxable value 100 रुपए है और total value 1770 है। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये गया इधर मल्टीप्लाई होने डिवाइड का, क्या गया 15, तो ये हो गया 100 इंटू 15 इज इक्वल्स टू x, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1500। तो मैं क्या लिखूंगा, टोटल वैल्यू ऑफ द टॉय, टोटल नहीं टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द टॉय इज ₹1500। अब मुझे क्या निकालना है, सीजीएसटी एसजीएसटी। सीजीएसटी का रेट क्या है 9%, एसजीएसटी का रेट क्या है 9%। तुम टैक्सेबल वैल्यू का 9% निकालो, सीजीएसटी मिल जाता, टैक्सेबल वैल्यू का 9% निकालो, एसजीएसटी मिल जाता। या फिर ऐसा करो, टैक्सेबल वैल्यू का जीएसटी निकाल लो 18% के हिसाब से, टैक्सेबल वैल्यू का जीएसटी, और उसका आधा आधा कर दो। चलो वैसा करते हैं, अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन टॉय is equals to rate of GST into taxable value। तो 18% मल्टीप्लाई बाय 1500, यानी 18/100 मल्टीप्लाई बाय 1500, ये कैंसल। 18 15 कितना हो जाएगा, लेट मी चेक, समय गवाते नहीं हम लोग। 270 रुपीज, 270। ये हो गया अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन टॉय। जीएसटी हमें क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी का आधा, यानी 270 का आधा, यानी 135 रुपीज। Therefore अमाउंट ऑफ एसजीएसटी कितना आएगा, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी वो भी उतना ही आएगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी अपॉन यानी 270 अपॉन 2 यानी 135 रुपीज। फिर आखिरी में आंसर लिखेंगे तीनों, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू कितना है टैक्सेबल वैल्यू 1500 रुपीज, अमाउंट ऑफ CGST
GST and SGST is rupees 135 comma and rupees 135, दोनों भी रहेगा सेम। आराधन में कैसे करे तो क्वेश्चन, ठीक है ना, इस हिसाब से करना है आप लोगों को, बड़े ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट और इसकी 3-4 बार प्रैक्टिस भी। सो ये रहा स्टूडेंट हमारा अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड एन एसी ऑफ 1.5 टन टू अ कंपनी। टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स ने एसी भेजा है कंपनी। कॉस्ट ऑफ एसी सप्लाइड इज 51,200 विथ जीएसटी, यानी ये क्या दी है, एसी की टोटल वैल्यू दी हुई है। टोटल वैल्यू ऑफ एसी is equals to rupees 51,200. Rate of CGST is 14%. Rate of CGST equals to 14%. CGST का रेट दिया है। Then find the following amount shown in the tax invoice of Tip-Top Electronics. Tip-Top Electronics में के उसका जो टैक्स इनवॉइस उसने बनाया, तो ये सारी चीजें क्या लिखी होगी उसमें। रेट ऑफ SGST, रेट ऑफ SGST, SGST कितना होगा, GST कितना है, रेट ऑफ CGST कितना है 14%, तो रेट ऑफ SGST भी उतना ही होगा क्योंकि दोनों सेम होता है। रेट ऑफ GST, रेट ऑफ GST क्या होगा, अरे भाई सिंपल सी बात है, दोनों का एडिशन, यानी रेट ऑफ CGST प्लस रेट ऑफ SGST, 14% प्लस 14% यानी 28% होगा। अब बोला है टैक्सेबल वैल्यू बताओ। इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसा टोटल वैल्यू दी थी टॉय की, टैक्सेबल वैल्यू निकालने बोली थी। चलो थर्ड के लिए जाएंगे, मैं बोलूंगा लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC बी ₹100। फिर रेट ऑफ GST कितना हो गया, रेट ऑफ GST इज इक्वल्स टू 28% है, तो अमाउंट ऑफ GST कितना लगेगा उसके ऊपर में, अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल्स टू रेट ऑफ GST इनटू टैक्सेबल वैल्यू, यानी 28/100 इंटू 28/100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 100 रुपीज, ये 100 रुपीज के लिए 100 कैंसिल यानी 28। तो फिर मेरे को बताओ टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल वैल्यू ऑफ एसी ₹100 की टैक्सेबल वैल्यू प्लस 28 रुपए का टैक्स यानी 128 रुपीज। कितने रुपए की टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी, ये लेट करे वाली है, लेट करे वाली है। ओरिजिनल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC इज ₹X और टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू ऑफ AC कितनी है, इज रुपीज कितने रुपए है, टोटल वैल्यू दी हुई है ना क्वेश्चन में 51,200। और हमें पता है टैक्सेबल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इज इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। तो हम लोग निकालेंगे, फिर देखो जब 100 रुपए टैक्सेबल वैल्यू थी तो टोटल वैल्यू 128 थी। जब टैक्सेबल वैल्यू X रुपीज है तो टोटल वैल्यू 51,200 है। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई 100 into 51,200 अपॉन 128 इज इक्वल्स टू X। ये आई थिंक हो जाएगा 4 जार। कितने जार हो जाएगा ये देख लेता हूं मैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको सॉल्व करने में। इसका जो डिवीजन आ जाएगा वो आ जाएगा, ये हो गया 4 0 0 है ना, तो ये आ जाएगा X। तो X की वैल्यू आ जाएगी 100 into 400,
x की वैल्यू आ जाएगी 40000, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 40,000। तो हम लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC इज ₹40,000। 40,000 रुपए टैक्सेबल वैल्यू। टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, अब हमें पूछा है टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, जो टैक्सेबल वैल्यू का 28% निकालना पड़ेगा। टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी चाहिए तो जीएसटी का जो रेट है, जीएसटी का जो रेट है 28%, वो 28% निकालना पड़ेगा हमें टैक्सेबल वैल्यू का। अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ जीएसटी into taxable value. What is the rate of GST? 28% into 40,000. 28 upon 100 into 40,000. 2 0 cancel. 28 into 4 कितना होगा? 8 4 32. 3 कैरी. 4 2 8 और 3 11 11200 11,200 रुपए। अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना आया? 11,200 रुपए। फिर पांचवा अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ जीएसटी अपॉन 2, अमाउंट ऑफ जीएसटी अपॉन 2, यानी 11,200 अपॉन 2, यानी कितना हो जाएगा? 11,000 का आधा हो जाएगा 5,500, यानी 5,600 आ रहा है ध्यान में? लेट मी चेक। यस, 5,600 रुपीज आ गया। और वही होगा हमारा अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी पूछा हुआ है, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी अपॉन 2 यानी 11,200 अपॉन 2 यानी ₹5,600। जब ये सारे 6 के 6 आंसर्स हम लोगों ने निकाल लिए, इसके बाद और दोबारा से आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे सबका एक, तब जाके फुल मार्क मिलेगा। अब मेरे पास में जगह नहीं है और आपको नीचे में दिखेगा नहीं, इस वजह से मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन ये निकालने के बाद में आपको आंसर फिर से लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? प्रसाद परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। प्रसाद ने एक वॉशिंग मशीन परचेज किया महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स नाम की दुकान से। द डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस 40,000 रुपीज। यानी क्या था, वो जो मशीन थी उसके ऊपर में प्राइस कितनी प्रिंट थी? 40,000 रुपए। 40,000 रुपए प्रिंट से उसने 5% क्या दे दिया उस पर? डिस्काउंट। यानी 40,000 रुपए का जो भी 5% बनता होगा, 40,000 रुपीज का जो भी 5% बनता होगा, वो 5% क्या हो जाएगा? ये 40,000 रुपीज में से माइनस हो जाएगा, और जो बचे हुआ पैसा रहेगा वो रहेगी इसकी टोटल वैल्यू, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, कि कितने रुपए में वो दुकानदार बेचना चाहता है उसको, वही बनेगा टैक्सेबल वैल्यू। जो भी 40,000 का 5% है, हम लोग 40,000 में से माइनस कर देंगे, तो जो भी वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा? टैक्सेबल वैल्यू। द रेट ऑफ जीएसटी चार्ज्ड वाज 28%। जीएसटी कितना लगाया उसने? 28% जीएसटी है उसके ऊपर में, वॉशिंग मशीन के ऊपर में। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, कि वॉशिंग मशीन प्रसाद को कितने रुपए में गिरी। कैसे पता करेंगे कितने रुपए में गिरी? टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। 28% जीएसटी निकाल लेंगे, कितना होता है वो ऐड कर देंगे टैक्सेबल वैल्यू में। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जो भी जीएसटी आएगा उसका आधा आधा कर दो, सीजीएसटी एसजीएसटी मिल जाएगा। यानी हमें पहले क्या करना है? टैक्सेबल वैल्यू निकालना है, क्योंकि डिस्काउंट हो रहा। 5% जो भी बनेगा 40,000 का, जो भी नंबर बनेगा वो माइनस करना पड़ेगा 40,000 में से, तो हमें क्या मिलेगा? टैक्सेबल वैल्यू। देखो प्रिंटेड प्राइस ऑफ एसी इज इक्वल्स टू ₹40,000। प्रिंटेड प्राइस कितनी है? 40,000 रुपए। ठीक है, प्रिंटेड प्राइस के बाद में डिस्काउंट कितने रुपए का है? इज इक्वल्स टू 5%। देयरफॉर डिस्काउंट कितना हो जाएगा?
इज इक्वल्स टू 5% ऑफ 40,000, 5/100 इंटू 40,000, 5 इंटू 400 यानी हो गया ये 2000। डिस्काउंट कितने रुपए का हो गया? फिर डिस्काउंट हो गया कुल मिला के 2000 रुपए का। तो अब हम लोग निकालेंगे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन की फिर सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 40,000 रुपए में से 2000 रुपए माइनस कर दो यानी 38,000 रुपीज, 38,000 रुपीज। ठीक है, 38,000 रुपीज की सेलिंग प्राइस होगी। ये सेलिंग प्राइस यानी ही टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी? 38,000, 38,000 रुपीज हो गई टैक्सेबल वैल्यू। आराधन में अब टैक्सेबल वैल्यू पर हम लोगों को बोला है कि कितना परचेस प्राइस, परचेस प्राइस यानी टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। देयरफॉर अमाउंट ऑफ जीएसटी हम लोगों को निकालना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू। ये फॉर्मूला है ना हमारा। कितना है रेट ऑफ जीएसटी? 28% मल्टीप्लाई बाय 38,000, 28/100 इंटू 38,000, तो ये हो गया 28 इंटू 380। 28 मल्टीप्लाई बाय 380 मैं चेक कर लेता हूँ, समय बचना चाहिए अपना। 10,640, 10,640 आता है इसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया 10,640। ठीक है, अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना आ गया? फिर अमाउंट ऑफ जीएसटी ये आ गया। अब हमें क्या निकालना? परचेस प्राइस। तो परचेस प्राइस कितना पड़ेगा उसको? परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। जीएसटी उतना लगेगा उसको यानी 38,000 प्लस 10,640 यानी 10,000 पड़ जा रहा है यानी कितना हो जा रहा? 48,640 रुपीज। ये होगी परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। कितनी होगी? जो 48,640 रुपीज, ये परचेस प्राइस। अब हमें निकालना है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। नाउ अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी होता है, इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ जीएसटी का आधा, अमाउंट ऑफ जीएसटी का आधा यानी 10,640 का आधा यानी कितना हो जाएगा? 5,320। अब आंसर लिखेंगे दोनों तीनों चीजों का। परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन is rupees 48,640 and amount of CGST is equals to 5,320, amount of SGST is rupees 5,320। आराधन में इस वे में हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा आप लोगों को एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सब कुछ आसानी से जम जाएगा। 2-3 बार आज के आज ही प्रैक्टिस कर लो, अपने आप आ जाता बिना देखकर। ओके, बाय बाय। और इसकी पूरी प्रैक्टिस शो भी करो।